ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप सुनेंगे विधानसभा में आज की कार्यवाही की समीक्षा। इसका आलेख तैयार किया है वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा ने और वाचन स्वर है जितेंद्र सिंह पूनिया का। 15वीं विधानसभा का 8वां सत्र 9 दिन की छुट्टी के बाद आज सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू हुआ। विधानसभा में वीरांगनाओं और भाजपा सांसद डॉ किरोड़ी लाल मीणा के दुर्व्यवहार के मामले में संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने सरकार की ओर से अपना वक्तव्य पेश किया। सरकार के वक्तव्य का प्रतिपक्ष भाजपा ने जोरदार विरोध किया। विधानसभा में इस मामले को लेकर प्रतिपक्ष के सदस्यों और विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। विधानसभा अध्यक्ष डॉ जोशी ने कहा कि सरकार की बात पहले सुननी पड़ेगी, उसके बाद विपक्ष की बात सुनी जाएगी, लेकिन प्रतिपक्ष को सदन का दुरुपयोग नहीं करने दिया जाएगा। उन्होंने प्रतिपक्ष के सदस्यों से कहा कि आज आदिवासियों और महिलाओं से संबंधित विभाग पर चर्चा हो रही है, ऐसे में उन्हें चर्चा में भाग लेना चाहिए। प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी की बात को अस्वीकार कर दिया और भाजपा के विधायकों ने वेल में आकर हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच ही विधानसभा अध्यक्ष डॉ जोशी ने महिला बाल विकास विभाग और जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की अनुदान मांगों पर बहस शुरू करा दी। प्रतिपक्ष ने भी अपना विरोध प्रकट करते हुए नारेबाजी जारी रखी। इससे पहले प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि सरकार के मंत्री वीरांगनाओं को झूठा आश्वासन क्यों देते हैं। भाजपा के विधायक कालीचरण सर्राफ, मदन दिलावर और रामलाल शर्मा ने सरकार द्वारा विधानसभा में पेश वक्तव्य का विरोध किया और मांग की कि वीरांगनाओं के साथ न्याय किया जाए। भाजपा के विधायकों ने मांग की कि सांसद डॉ किरोड़ी लाल मीणा के साथ दुर्व्यवहार करने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाए। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने स्पष्ट तौर पर कहा कि सरकार नियमों के खिलाफ जाकर किसी देवर को नौकरी नहीं देगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सांसद डॉ किरोड़ी लाल मीणा के साथ पुलिस और प्रशासन ने कोई दुर्व्यवहार नहीं किया है। उन्होंने कहा कि हाई ब्लड प्रेशर होने के कारण उन्हें पहले चौमू के सीएचसी अस्पताल में भर्ती किया गया था और इसके बाद एसएमएस अस्पताल इलाज के लिए लाया गया था। उन्होंने कहा कि भाजपा सांसद डॉ किरोड़ी लाल मीणा वरिष्ठ हैं और वे मंत्री और कई बार विधायक भी रह चुके हैं। ऐसे में नियम विरुद्ध मांगों का समर्थन कर प्रदेश के शांतिप्रिय माहौल को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे थे। इसी के चलते पुलिस को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई करनी पड़ी। विधानसभा में इससे पहले भाजपा के विधायक बाबूलाल खराड़ी ने बहस की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार कितने ही दावे कर ले, लेकिन आदिवासियों का विकास जो होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों के छात्रावास और कस्तूरबा गांधी विद्यालयों की हालत बहुत ही बेकार है। उन्होंने कहा कि बजट के अभाव में बिस्तर नहीं है और जो हैं उनकी हालत ऐसी है कि कोई सो नहीं सकता। भाजपा के विधायक अमृतलाल मीणा ने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र सलूम्बर में आदिवासी क्षेत्रों में कोई काम नहीं हुआ है। उन्होंने जनजाति राज्य मंत्री अर्जुन लाल बामणिया पर आरोप लगाते हुए कहा कि आदिवासी विकास का अधिकांश बजट उनके विधानसभा क्षेत्र बांसवाड़ा में अधिक खर्च किया जा रहा है। बीटीपी के विधायक राजकुमार रोत ने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों के विद्यालयों और सरकारी कार्यालयों में 50% से अधिक पद खाली पड़े हुए हैं। ऐसे में वहां का कामकाज सही तरीके से नहीं हो रहा है। कांग्रेस के विधायक गणेश घोगरा ने जातिगत आधार पर जनगणना कराने की मांग की। उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों में सर्वे कराकर पट्टे जारी करने की मांग की। उन्होंने कहा कि पुलिस आदिवासियों को परेशान करती है और उन्हें छोटे छोटे मामले में जाकर पैसे ठगने का काम करती है। उन्होंने सुझाव देते हुए कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में अंग्रेजी शराब की दुकानों को लगाने के लिए आदिवासियों को आरक्षण दिया जाना चाहिए। विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान भाजपा की चंद्रकांता मेघवाल के प्रश्न के जवाब में चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि विभाग में नई भर्ती हो जाने के बाद उनके विधानसभा क्षेत्र के खाली पड़े सभी पदों को भर दिया जाएगा। विधायक चंद्रकांता मेघवाल ने आरोप लगाया कि उनके अस्पतालों में डॉक्टर और नर्स स्टाफ की बेहद कमी है। भाजपा के विधायक डॉक्टर अशोक लाहौटी के एक प्रश्न के जवाब में सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने स्वीकार किया कि सहकारी विभाग में पूरे प्रदेश में 2,60,000 संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, लेकिन रजिस्टर्ड संस्था सूचनाएं विभाग को नहीं देती हैं। विधानसभा में शून्यकाल के दौरान नियम 50 स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से भाजपा के धर्मनारायण जोशी ने उनके विधानसभा क्षेत्र मावली में गैस पाइपलाइन के लिए खोदी गई सड़कों को समय रहते ठीक नहीं कराए जाने का मामला उठाया।
उन्होंने सरकार से मांग की कि सड़क को समय पर गैस पाइपलाइन डालने वाली कंपनी से ठीक कराया जाए, जिससे कोई दुर्घटना नहीं घटे। भाजपा के विधायक ज्ञानचंद पारख ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से डीएमआईसी प्रोजेक्ट की स्वीकृति के बावजूद पाली जिले में विभिन्न गांवों में भूमि रूपांतरण नहीं होने का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि डीएलसी दर कम होने के कारण किसान की भूमि अधिग्रहण में उन्हें मुआवजा बहुत कम मिल पा रहा है। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने कहा कि भिवाड़ी और जोधपुर में केंद्र के प्रोजेक्ट के आधार पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया था। उन्होंने कहा कि सरकार फिर भी ध्यान रखेगी कि किसानों को नुकसान नहीं हो और उन्हें पूरा मुआवजा दिया जाए। विधानसभा की सहमति के बाद विधानसभा की वित्त और अन्य समितियों में सदस्यों के मनाने का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी को प्रदान किया गया। समीक्षा लिखे जाने तक विधानसभा में वह जारी थी।